Telugu industry is becoming new Bhojpuri industry. If audience support this type of songs, then they will create more. As a society, we should oppose this song and ensure that we are civilized and cultured. Hello and welcome everyone. उर्वशी रौतेला जो कि 2015 में मिस डिवा मिस यूनिवर्स बनकर देश का नाम रोशन कर चुकी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ज्यादा ब्रेक नहीं मिल पाया और जिन चीजों में उन्हें चांस मिला उनमें भी लोगों ने उनकी पूर एक्टिंग स्किल्स और एक्स्ट्रा बोल्ड लुक को लेकर क्रिटिसाइज किया, लेकिन डांस को लेकर उर्वशी रौतेला की सभी बहुत तारीफ करते हैं. बट नाउअडेज पीपल आर कॉलिंग हर सेल्फ ऑब्सेस्ड, ब्यूटी विदाउट ब्रेन एंड अ मीम मटेरियल because of something she have done in her interview and the way she portrayed herself in Daku Maharaj. So let's discuss about Urvashi Rautela and the vulgar song era. उर्वशी रौतेला का जन्म उत्तराखंड में हुआ था. उनकी एज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स है. जब वो 15 साल की थी तभी से वो मॉडलिंग का काम करती आई है और मिस टीन इंडिया 2009 भी रह चुकी है. लेटर 2015 में वो मिस डिवा मिस यूनिवर्स भी बनी थी, लेकिन इससे पहले अक्टूबर 2014 में वो यो हनी सिंह के लव डोज सॉन्ग में भी दिखाई दी. उर्वशी ने बहुत सारे मूवीज और सॉन्ग्स में काम किया है, लेकिन ज्यादातर लोगों द्वारा उन्हें इस बात पर क्रिटिसाइज किया गया दैट वो अपनी एक्टिंग से ज्यादा खुद को दिखाने पे फोकस करती है. वो किसी भी कैरेक्टर में इतना रिव्यूलिंग लुक लेती है जिससे उनकी एक्टिंग पर फोकस हरगिज नहीं जाता. इन सब क्रिटिसिज्म के तुरंत बाद वो ग्रेट ग्रैंड मस्ती में नजर आई, जो मूवी एक फेलियर साबित हुई. और इसमें उर्वशी की एक्टिंग तो कुछ खास थी नहीं, पर इसमें आइटम सॉन्ग के थ्रू या अदर परफॉर्मेंस के थ्रू बस उन्हें ही ओवर एक्सपोज किया जा रहा था, जिसके बाद उनकी बिपाशा जैसी कुछ इमेज बन गई. इसके बाद वो हसीनों का दीवाना सॉन्ग में नजर आई, जो कि सुपर हिट गया और इस गाने से उन्हें बहुत ज्यादा फेम मिली. और मैंने भी उर्वशी को फर्स्ट टाइम इसी सॉन्ग में देखा था. इसके बाद वो हेट स्टोरी 4 में भी नजर आई. वो भी एक तरह की फेलियर ही साबित हुई क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा नहीं चल पाई. उर्वशी ज्यादा मॉडलिंग वर्क्स में नजर आती है और इंस्टाग्राम पर भी वो एक्टिव है, लेकिन उनका इंस्टाग्राम का बायो पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग होती है कि ऐसा बायो कौन डालता है. ये दूसरे सेलिब्रिटीज का बायो है. यूजुअली इंस्टाग्राम के बायो में प्राइमरी वर्क्स और हॉबीज डाले जाते हैं जो आपको डिस्क्राइब करें, ना कि ये सब चीजें जो कि एक रिज्यूमे टाइप का वाइब थे. अब इस बायो की वजह से कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि वो शो ऑफ बहुत करती है, वहीं कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो खुद के अचीवमेंट्स पर बहुत ही प्राउड है. अब रिसेंटली वो एक तेलुगु मूवी डाकू महाराज में नजर आई, जिसका एक गाना प्रीमियर होते ही वायरल चला गया, दबिडी डिबिडी. इसके लिरिक्स की तरह ही स्टेप्स भी मीनिंगलेस थे और ऑडियंस का बहुत ज्यादा बैकलैश आया, जिस वजह से इस मूवी के डायरेक्टर ने खुद आकर कहा कि वो उस गाने के प्रति ऑडियंस के बैकलैश को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है. आजकल मार्केट में एक न्यू स्ट्रेटेजी आई है कि जितना वल्गर परफॉर्मेंस होगी उतनी ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट होगी. सॉन्ग अच्छा हो तो स्टेप्स वल्गर रखो, स्टेप्स अच्छे हो तो सॉन्ग वल्गर रखो. यही वायरल जाने का मंत्रा है. शायद यही बात सोचकर इस गाने के लिरिक्स और स्टेप दोनों ही वल्गर बना दिए गए ताकि ये डबल वायरल जाए, क्योंकि अब तक 1 by 1 सॉन्ग्स के बाद कई सारे एक्ट्रेसेस ऐसे ही काम कर फेमस हुई हैं. इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू 2024 में बहुत से सॉन्ग्स वायरल जा चुके हैं और उनके थ्रू परफॉर्मेंस देने वाली एक्ट्रेसेस ने पॉपुलैरिटी की ऊंचाइयों को छू लिया. फॉर एग्जांपल तमन्ना भाटिया का अच्छो अच्छो, नू कावालैया और आज की रात सॉन्ग, और शार्वरी का तरस सॉन्ग, तृप्ति डिमरी का मेरे महबूब, और ऐसे बहुत से एक्ट्रेसेस हैं. इसी वजह से राशिद हदानी, जो कि एक न्यू नेपो किड है, एक पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड के होते हुए भी उन्होंने एक एटम सॉन्ग के थ्रू डेब्यू किया ताकि वो जल्दी से पॉपुलर हो जाए, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. अब पीलिंग पुष्पा 2 का जो सॉन्ग आया था उसे कोरियोग्राफ किया था शेखर मास्टर जी ने, और ये भी सॉन्ग उन्हीं ने कोरियोग्राफ किया है. जिसके बाद कुछ यूजर्स का लिखना है कि विद दिस डांस कॉम्पोजिशन शेखर मास्टर गाडो हैज प्रूव्ड दैट द इंडस्ट्री डजंट नीड हिम एनीमोर. दबिडी दिबिडी सॉन्ग की कंट्रोवर्सी थमी ही नहीं थी कि उर्वशी जी का एक इंटरव्यू आ गया, जिसमें उन्होंने सैफ अली खान के बारे में पूछने पर कुछ ऐसा कहा जो चूरन खाने के बाद भी किसी को हजम नहीं हुआ, और इसके बाद नेटिजन्स वर वंडरिंग अबाउट हर मेंटालिटी. मैंने पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है. अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी. ये हाँ, इट इज अ गिफ्ट. लाइक अभी 105 हमने पार कर लिया है, तो इट इज जस्ट अ गिफ्ट. बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी. वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबॉडी कैन अटैक अस. वो एक, तो वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ. इनका इंटरव्यू देखकर मैं तो कंफ्यूज हो गई कि सैफ अली खान के प्रति वो हमदर्दी जता रही है, मूवी का प्रमोशन कर रही है, या चोरों को न्योता दे रही है. बट उनके इस इंटरव्यू में साफ सीधा नजर आता है दैट शी वाज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट एंड वो हद से ज्यादा शो ऑफ कर रही थी. लेकिन हाथ में घड़ी पहनने के बावजूद भी एक रिंग वॉच की क्या जरूरत. लेकिन इसके बाद रिसेंटली उन्होंने अपने इस बिहेवियर के लिए माफी भी मांगी. यू कैन पॉस्ट दिस वीडियो एंड रीड. अब वन मोर बैकलैश इस एज गैप. नंदमुरी बालकृष्ण, जिन्हें NBK या बालैया नाम से भी जाना जाता है, उनकी एज 64 ईयर्स है. ही इज अ पॉलिटिशियन, प्रोड्यूसर एंड एक्टर. एक्चुअली ही इज 6th सन ऑफ NT रामाराव, हु वाज अ फेमस एक्टर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश. तो बालैया जी 64 ईयर्स के हैं और उर्वशी रौतेला ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की. इस एज गैप को लेकर लोग क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं दैट अपने फादर की एज वाले एक्टर के साथ उर्वशी ने ये सब स्टेप्स परफॉर्म किए. एज गैप को लेकर मेरे दिमाग में भी बचपन से यही सवाल आता है कि अगर एक्ट्रेस ने शादी कर ली, चाहे वो कितनी भी पॉपुलर हो, या उसकी एज ज्यादा हो गई, उसके बाद उसे साइड रोल या माँ का
रोल मिलता है। लेकिन एक्टर की बच्चों की शादी की भी उम्र आ जाती है, फिर भी उन एक्टर्स को लीड रोल में ही देखना ऑडियंस प्रेफर करती है, चाहे बॉलीवुड, टॉलीवुड या कोई और इंडस्ट्री हो। एज गैप अगर हम थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट करें तो ये जो वल्गर कोरियोग्राफी है ये सिर्फ इसी जमाने में नहीं बल्कि पहले भी ऐसी होता था, और बॉलीवुड भी इन सब चीजों में कुछ कम नहीं है। अगर हम उर्वशी के बारे में बात करें तो उनके प्रीवियसली बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है, जैसे मलिक को क्रश बताना या ऋषभ पंत को स्टॉक करना। उनके और ऋषभ पंत के रिलेशन के बारे में भी बहुत सारे रूमर्स थे, लेकिन ऑफिशियली इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। डाकू महाराज की कास्ट एक अवार्ड फंक्शन में गई थी जिसमें उर्वशी बालैया जी को टिश्यू पेपर दे रही थी, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। इस एक सीन को लेकर पीपल आर कॉलिंग हिम रूड और लोगों की सिंपैथी उर्वशी की तरफ बहुत ज्यादा देखने मिल रही है, और उर्वशी वाज सो एम्बैरेस्ड एट दैट टाइम। सो ये गाने से ही आप समझ जाइए मूवी कैसी होगी, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।